अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आज मैंने अस्सलाम वालेकुम से आगाज किया है। इसे एक आदत समझ लें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुसलमान एक लंबे अरसे तक जब आप रहते हैं तो आपको अल्लाह हाफ़िज़, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी आदत में रच बस जाता है। आज आपने देखा होगा कि मैंने अपना प्रोमो या इंट्रो जो है उसको भी प्ले नहीं किया। आज शायद मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है इस एतबार से कि मैं सत्य को, हक को, चाहे वो कितना ही कड़वा और बिटर है, उसको कबूल करने जा रहा हूं। टाइटल से आप लोग देख चुके होंगे। मुझे ईमेल्स, कमेंट्स, मैसेजेस, हमारे इवन टीम के कुछ दोस्त, वो भी बहुत ज्यादा, अगर मैं ये कहूं कि तजब्जुब का या शक का शिकार थे तो ये गलत ना होगा। मैंने इस्लाम को तो पढ़ा, फिर छोड़ा, फिर स्वीकार किया। यानी मेरी जिंदगी में सच और सत्य जो है उसकी बड़ी अहमियत थी, हमेशा से ही और रहेगी। मेरे ख्याल से कोई भी इंसान होगा उसकी जिंदगी के अंदर ये चीज ऐसी ही रहती है कि वो कोशिश प्रयास करता है कि सत्य को ही प्राप्त कर सके, यानी सत्य को प्राप्त कर सके। मेरे इस वक्त हाथ कांप रहे हैं बात करते हुए। और यकीनन जब इंसान की जिंदगी में वो एक बहुत बड़ी चीज को स्वीकार करने लगता है या बड़ा बहुत बड़े सत्य को, चाहे उसके कितना ही वो उसका जो आत्मज्ञान है या आत्मसम्मान है उससे कितना ही विरुद्ध क्यों ना जाता हो, मगर उसको स्वीकार करने में कभी किसी किस्म की लज्जा नहीं होनी चाहिए। मैं आज मुसलमानों से नहीं, मैं मेरी जो होने वाली सनातनी बरादरी है, मेरे भाई हैं सनातनी, मैं आज उनको कहता हूं कि इसको जमकर शेयर कीजिएगा, इसको फैलाइएगा। क्योंकि मैं सनातन का बहुत ज्यादा एक निंदा करने वाला, उसका विरोध करने वाला, उस पर आपत्तियां उठाने वाला रहा हूं। मैं जानता हूं कि शायद मेरा सर तन से जुदा कर दिया जाए। मैं इस चीज को भी जानता हूं कि शायद जो लोग कभी मुझे दुआएं देते थे वो दुआएं बददुआओं में बदल जाएं। मैं इस चीज को भी सामने रखे हुए हूं कि वो जो कभी मुझसे मुलाकात करने का, मुझसे बात करने का शौक रखते थे, हो सकता है वो मेरे सख्त शदीद खिलाफ हो जाए। मगर कभी सच वाले भी झुका करते हैं। मैं सोचा करता था मेरे नाम में जो हक है इसका मतलब क्या है। ये मुझे पिछले एक हफ्ते के अंदर एहसास हुआ कि शायद एक बहुत बड़ा इम्तिहान, एक बहुत बड़ी परीक्षा जो है मुझे उसका सामना करना है। मगर एक बहुत कड़वा सच जिसको मैं अपने लोगों के सामने रखना चाहता हूं, वो रखना जरूरी है। देखें, सत्य की खोज तो हर कोई करता है, मगर सत्य को पा लेना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे पता है मुझे लोग कहेंगे कितने में बिके या क्या हुआ, मुझे यानी मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है। मगर जो चीज मुझे इन्फ्लुएंस कर गई, जो मुझे बड़ी करीब से महसूस हुई है, जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया है,
वो चीज मैं जरूर रखना चाहता हूं। और हो सकता है मेरी ये जो मेरा परिवर्तन है, इसकी जो कथा है, वो कई लोगों के जीवन को श्रेष्ठ करने में, धार्मिक बनाने में, हो सकता है वो इसको उसकी सहायता कर सके। मैंने जब होश संभाली थी तो हमेशा रहस्यों में उलझा रहा, फिर चाहे वो इस्लाम हो, समाज हो, परिवार हो, व्यापार हो, या इवन प्यार भी हो। मुझे कभी भी कोई चीज सीधे तरीके से मिली नहीं थी। शायद मुझे सत्य का या धर्म का मिलना भी शायद इसी रहस्य के रूप में लिखा था। कुछ लोग होते हैं वो जिन माता पिता के घर में या उन परिवार के अंदर जन्म लेते हैं, एक साधारण व्यक्ति उसी को स्वीकार और सत्य समझता है, उसी को स्वीकार कर लेता है। शायद मेरे ख्याल से मेरे लिए कुछ थोड़ा कठिन रास्ता लिखा था। खैर, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जो कथा है उसको रख सकूं, और अगर कोई उससे रिलेट कर सकता है, खास तौर पर सनातनी या कोई मुसलमान भी अगर सत्य की खोज में निकला है, तो उसको फायदा हो सके। सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि जब मैंने आपने अक्सर गौर किया होगा, मैं बात करता था, आप बड़े लोग उसको मजाक समझते थे। मैं कहता था मैं ब्रह्मचारी आश्रम में हूं, मैं चप्पल नहीं पहनता, अभी भी नहीं पहनी हुई मैंने, मैं जमीन पर बैठता हूं, शादी नहीं की, ना इरादा है, और किताबों से, ज्ञान से मेरा बड़ा गहरा संबंध है, बड़ा प्रेम करता हूं अपनी किताबों से, अपने शास्त्रों से, या जो भी ज्ञान का देने वाली जो भी शास्त्र होते हैं। मगर आपको जानकर हैरानगी होगी कि सत्य की खोज मैं जिन किताबों में करता रहा, वो किताबों में कभी था ही नहीं। आपको जानकर हैरानगी होगी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी किताबें पढ़ी, मगर जिस सत्य की, यानी जो सत्य है, उसकी खोज मैं किताबों में कर रहा था, किताबों में वो था ना। मैंने जब सनातन धर्म को प्रथम पढ़ने का आरंभ किया, उस समय वेदास चूंकि परम प्रमाण माने जाते हैं, मैंने उनकी तरफ अपने नेत्र जो हैं घुमाए, और दृष्टि, बड़ी चुकन्नी दृष्टि से मैंने उसकी तरफ जब देखा, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड थीं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं गो के थोड़े ही देर में सत्य को स्वीकार करने वाला हूं, मगर जब मैं सत्य, इतने बड़े सत्य को स्वीकार करने वाला हूं, तो कुछ सत्य मुझे बोलने हैं। जब मैंने वेदास को पढ़ा तो मुझे कॉम्प्लिकेशंस फील हुई, भगवत गीता के श्लोकों को खोजा तो भी कॉम्प्लिकेशंस फील हुई। मगर मैं जब सोचता था कि एक मनुष्य चाहता क्या है, उसकी इच्छा क्या है, वो अपने अंदर उससे आवाज क्या आती है, वो बड़ी सीधी सी बात थी, मुझे क्या चाहिए, ये वो सवाल था। मुझे क्या चाहिए, जिस सवाल ने मुझे सत्य को स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। आज अगर मैं कहूं, मुझे जरा एक घूंट पानी पीने दीजिएगा, मैं जरा ओवर एक्साइटेड हो रहा हूं। देखें, इस्लाम में ना बड़े हार्ड एंड फास्ट सिस्टम है, मतलब आपको फॉलो करना है हलाल और हराम को, ये सारी चीजों को, बड़ा बहुत स्ट्रिक्ट है। और हकीकत यह है कि 90% लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो उसमें बड़ा
उलझ रहा था कि क्या मामला क्या चल रहे हैं। पूरी कोशिश मैं कर रहा था कि मैं इस्लाम का डिफेंस करूं, इस्लाम को उसी तरीके पर रखूं जिस तरह मैं समझ पाया हूं, मगर सनातन धर्म बिल्कुल उसके ऑपोजिट मुझे एक और तस्वीर दिखा रहा था। सो स्टोरी शॉर्ट करते हुए मैं जो चीज रखना चाह रहा हूं बड़ी तेजी से, वो ये है कि मुझे अब जाकर समझ आई कि सनातनी जो हमारे पास दोस्त आते थे, जब मैं कन्विंस मी टू बिकम हिंदू की एपिसोड लेकर चल रहा था जिसका आज 10वां अध्याय है, मैं उस वक्त उनकी बात को नहीं समझ पा रहा था कि जो बात वो रख रहे थे कि सनातन धर्म और सत्य किसी शास्त्र का पाबंद नहीं हो सकता, इस बात की मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी। अब मुझे समझ आ रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगता है मेरा दिमाग और मेरी जो जकड़बंदियां हैं, जो बेड़ियां हैं, वो खुलने लगी हैं। मुझे समझ आ रहा है कि क्यों सत्य शास्त्र का पाबंद नहीं होता, क्यों किसी शास्त्र में सत्य को कैद कर कर नहीं रखा जा सकता। ये मुझे समझ आने लगा। मेरी, जिसको आमतौर पर एक थर्ड आई बोला जाता है, वो ओपन होने लगी, मुझे रोशनी दिखाई देने लगी। तो चीजें मेरे लिए सरल होती चली गई, आसान होती चली गई, सीधी होती चली गई, सिंपल होती चली गई। ये मेरे लिए एक बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था। अब देखें, इस्लाम, जी एक से ज्यादा को मानो तो शिरक, एक से कम को मानो तो मुल्हिद। मतलब मुझे ये चीजें उस वक्त तो बड़ी समझ, मगर जैसे मेरी थर्ड आई ओपन हुई है, जो मेरी इच्छा है, मैं जो चाहता हूं कि क्या है, तो मुझे समझ आने लगी। फिर जी रिसालत का तसव्वुर। अब भला बताओ, 1400 साल पहले एक व्यक्ति जो कि मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमानों के सम्मान करता हूं, यार अजीब बात है कि मुसलमानों ने देखा तक नहीं है, और फिर विश्वास। मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो गई। फिर कयामत, ये तसव्वुर बड़ा, जब मैंने थर्ड आई से यानी देखना शुरू किया, तो मुझे फील हुआ, मैंने कहा यार किसी ने नहीं देखी। तो जो लोग गुजर कर वापस आ गए हैं, यानी एक पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिकल फील होना शुरू होता है। मगर इसकी बेस जो है ना, आपको आगे जाकर मैं बताता हूं, जिसने मुझे वाकई बदला। मैं आपको बताता हूं जिसने वाकई मुझे बदला। वो चीज ये थी कि मैंने सनातनियों में जिस कदर अपने ज्ञानियों की और विज्ञान वाले लोगों की और धर्मात्मक लोग जो हैं, धर्मात्मा लोग हैं, जितना सम्मान मैंने सनातनी लोगों को करते देखा है, मैंने मुसलमानों के अंदर ही देखा। मैं बहुत हैरान था। मैंने देखा कि ये लोग जिसको सम्मान देते हैं, इस कदर सम्मान देते हैं कि फिर उससे आंखें मीच लेते हैं, मतलब उस पर सबको निछावर करते हैं। मैंने मुसलमानों में ये चीज नहीं देखी। खुश्क तबीयत है, खुश्क तबीयत। मगर सनातनियों में मैंने ये देखा कि यार जिसको अपना बनाते हैं बस उसके हो जाते हैं। यानी इनके लिए कि बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का, ये ज्यादा देर नहीं लगाते। ये मुझे इस चीज ने बहुत ज्यादा, मैंने बड़ा गौर किया इसके ऊपर। और मेरे लिए सबसे ज्यादा जो चीज जिसने इन्फ्लुएंस किया, वो थी एक्स मुस्लिम मूवमेंट। मैंने देखा यार, ये माल लुटा रहे हैं, इकट्ठे हो चुके हैं। यानी अगर इनके देवी देवताओं को गाली गलौज कर दो, इनको फिर कोई ये कहते हैं बस हमारे देवी देवता यही हैं, हमारे भगवान ही हैं। मुझे बड़ा यानी मेरे अंदर का जो एक इच्छा है, थर्ड आई है, उसने मुझे झंझोड़ा और मुझे नजर आने लगी चीजें। मैंने देखा कि ये मरते दम तक साथ देते हैं।
ये मेरे लिए बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने देखा कि सनातनी महिला भी बहुत एक्टिव है, इतनी एक्टिव है, इस कदर एक्टिव है कि वो बकायदा ग्राउंड में उतर गई है और बड़ा मेल जोल और एक्टिविज्म बड़े पैमाने पर हो रहा है। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुसलमान औरत जो है वो, ठीक है, कई खवातीन मैंने देखी मुसलमान जो है वो काम कर रही हैं, मगर ऑब्वियसली वो पर्दा और वो सारी चीजें और पाबंदियां, मगर मुझे जो चीज है वो ये फील हुई कि इनकी महिलाएं बहुत ज्यादा बोल्ड, और चूंकि मेरी तबीयत बड़ी हमेशा बोल्ड रही है, सच को तो मुझे बड़ी बोल्ड खवातीन बड़ी पसंद थी। मैं सनातनी खवातीन से भी बड़ा इंस्पायर हुआ। फिर मैंने देखा कि ये सनातनी महिलाएं जो हैं वो बोल्ड इसलिए हैं, बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान एक्स मुस्लिम्स का करती हैं, जिस वजह से मेरा मन डोलने लगा इस्लाम के मामले में, कि एक्स मुस्लिम से बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा इनको स्वीकार और इनको वार्म वेलकम दिया जाता है, रेड कारपेट होता है। तो और फिर मैंने देखा कि उन महिलाओं के भाई जो हैं, बाप हैं, इवन पति हैं, वो बहुत रिलैक्स हैं, सम्मान है इस मामले के अंदर। फिर पैसे, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एक सपोर्ट है। तो मुझे ऑब्वियसली जब मैंने देखना था कि मैंने सत्य को स्वीकार करना है, तो मुझे बहुत ज्यादा कठिनाई रास्ते में आनी थी। मुझे ये महसूस हुआ कि मुसलमान तो सारी बात है सर तन से जुदा मेरा कर देंगे, वो तो जैसे जिस सन मैंने कहा कि मैं सत्य को, सनातन धर्म को स्वीकार करता हूं, तो मैं उसके बाद शायद लंबे अरसे तक पब्लिक ना हो सकूं। तो ये मेरे लिए दिक्कत हो रही थी। इससे पहले कि मैं डिटेल के अंदर चलूं, मैं अपने सनातनी दोस्तों को जो खास तौर पर सुन रहे हैं, मुसलमान दोस्तों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे माफ करना। मैं आप लोगों के लिए सत्य को धुतकार नहीं सकता। जिस चीज को मैं जान चुका हूं उसका मैं इनकार नहीं कर सकता। सनातनी दोस्तों, मैं तुम्हारे सहारे, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी किसी मुसलमान ने सनातन धर्म को स्वीकार किया है, तुम उसके साथ खड़े हुए हो। तुमने फाइनेंशियल, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, मॉरल सपोर्ट की है। तुम्हारी महिलाओं तक को मैंने देखा है कि उन्होंने सपोर्ट किया है। मैं अकेला हूं और मेरे इर्द गिर्द मैं मुसलमानों से घिरा हुआ हूं। अब मुझे इनसे बचाना तुम्हारा काम है, मुझे सपोर्ट करना तुम्हारा काम है। और मैं सनातनी दोस्तों तुम्हें कहता हूं कि अब मैं आपकी बरादरी का हिस्सा बनने वाला हूं। कृपया मेरी तरफ नजर कीजिएगा, मुझ पर विश्वास कीजिएगा, मुझे अपने साथ शामिल कीजिएगा। मैं आप सबको यह बताता चलूं, सनातनी दोस्तों को, एक्स मुस्लिम मूवमेंट के जितने स्पीकर्स हैं आपके, उन सब से बढ़कर मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा। ये मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं सच बोलने वाला आदमी हूं। ये जितने आपके बड़े बड़े, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आखिर दम तक। और इस्लाम की एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बस आपने मेरा साथ देना है। इससे पहले कि मैं खुलकर अब बकायदा इस्लाम पर अपनी निंदा करना या इस्लाम का विरोध करना शुरू करूं, सनातनी दोस्तों मेरे साथ मिलकर एक बार जयसार का नारा लगना चाहिए। जय। We interrupt our program to bring you this important message. तो मेरी बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों से अपील है, वो सारे मित्र जिनसे मैंने निवेदन किया था कि इनकी मदद कीजिए, कृपया तुरंतता से इनकी आर्थिक मदद बंद कर दीजिए। उसको देखा, उसके ऑडियो आए कि हिंदू तो बेवकूफ हैं, थोड़ी सी कुछ बातें इस्लाम के बारे में करोड़ों पैसा देना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ? आपको मूर्ख समझकर लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक रास्ता चल रहा है। इस रास्ते से तुरंत अपने आप को डिटैच कर लीजिए। नहीं करते तो कम से कम मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, मैंने आपको बता दिया कि ठीक नहीं है।
कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। कई लोगों के फोन आए कि भाई साहब हमने आपके कारण से ऐसा किया, भाई साहब हमने आपके कारण से आपके कहने की वजह से मदद की। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस मूवमेंट को हिलाने का कारण बनूं, और मैंने तभी तय किया कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट का कोई संगठन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आज जो एक्स मुस्लिम है कल को वो फिर इस्लामी बन गया और उसके पास अंदर की सारी इंफॉर्मेशन है और उसने लीक कर दी, तो इनके लिए कोई संकट किसी तरह का खड़ा तो नहीं हो जाएगा। एक्स मुस्लिम मूवमेंट में बहुत सारे फ्रिक्शंस खड़े हो गए, झमेले खड़े हो गए, लोग एक दूसरे की जान को लगे हुए हैं। कोहराम, इकराम नाम है इसका, कोहराम ने साहिल पर, समीर पर बहुत उल्टे सीधे आरोप लगाए, मेरे लिए भी कुछ कच्ची पक्की बातें की। आजाद राउंड ने समीर के बारे में उल्टा सीधा कहा, समीर ने साहिल के बारे में बहुत बदतमीजी की, कुछ मेरे बारे में भी कच्चा पक्का बोला। अपोस्टेट ने साहिल को, समीर को बोला, साहिल के लिए कुछ उल्टा सीधा बोला। इसका कारण क्या है? ये करना है तो ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ क्यों? मैं आपको पंजाब के उग्रवाद की तरफ ले चलता हूं। वो उग्रवाद असफल होने का कारण था, उसका कारण है कनाडा का पैसा, कनाडा के डॉलर, यूके के पॉन्ड, अमेरिका के डॉलर। जिसको $10,000 मिले उसको पता लगा उसको 50 मिले। अरे उसको कैसे मिल गए? पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं, ये जो अपने आप को लेफ्टिनेंट जनरल और ये सब नाम देते थे, ये बेसिकली दूसरे 10वीं पास भी नहीं थे, लफंगे टाइप के लोग। जो उग्रवादियों में, खाड़कों में उपद्रव शुरू हुआ उसका कारण था इनका पैसा। ये जो पैसा बांटा गया उसने सारा बवाल कर दिया। यहां भी ये स्थिति है, जिसको पैसा ज्यादा मिल रहा है तो उसके खिलाफ लोग हैं। उसको क्यों मिल रहा है? उसकी प्रसिद्धि समझना चाहिए। जिसको ज्यादा प्रसिद्धि मिल रही है उस प्रसिद्धि को डिजर्व करता है। मेरे मित्रों ने भी लाखों रुपए दिए कि वो कुत्तों के बीच में गोश्त की बोटी डाल दी, कि वो कुत्तों के बीच में गोश्त की बोटी डाल दी। उस बोटी को खाने के लिए कुत्ते आपस में लड़ मरे, बजाय बोटी को पकड़े आपस में एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया। ये स्थिति एक्स मुस्लिम मूवमेंट की भी हुई, ये स्थिति एक्स मुस्लिम मूवमेंट की भी हुई। तो मेरी बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों से अपील है, वो सारे मित्र जिनसे मैंने निवेदन किया था कि इनकी मदद कीजिए, कृपया तुरंतता से इनकी आर्थिक मदद बंद कर दीजिए। जय पियापाम, जय पियापाम। कमाल करते हो यार, कमाल करते हो है? यार साडी वारी आई ते फुदू रो पे जी। हमारे यहाँ पंजाब में जब खेल के बीचों बीच नियम बदल दिए जाते थे तो कहा जाता था कि हमारी बारी आई तो कैपिटल सी रो पड़े। भाई अभी तो हम बनने की कोशिश कर रहे थे कि चलो 4 दिन हम भी लूटे हैं, ये ऑफर उपलब्ध नहीं। ये क्या है? ये क्या है? अरे ये क्या है? अभी भाई हमें भी तो मौका दो ना, मोना डार्लिंग। प्रिया शुक्ला। इस तरह बनाते हैं सनातनी। सनातनी हो यार। देखो मैं बड़ा जबरदस्त काम करूंगा, प्लीज मुझे भी एक अदद अपार्टमेंट, एक अदद मैंने आज सनातन धर्म को स्वीकार करने से पहले एक डुई ईमेल की थी तुफैल चतुर्वेदी साहब को आपके सामने। पहले लिखा, प्रणाम चूतड़ वेदी साहब, आज रात आवाज़े हक लाइव पे मैं सनातन धर्म स्वीकार करने जा रहा हूं। कृपया मेरी सहायता कीजिए और लोगों को बोलें कि वो मुझे भी दान करें। मुझे 1 या 2 नहीं, पूरी 16,108 गिन के गोपियां चाहिए। सिंगल बेड से मेरा काम ना चलेगा। टॉवल और टिश्यू अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। एच मुस्लिम मूवमेंट से प्रभावित होकर मैं भी सनातनी बनना चाहता हूं।
मेरी कुछ परंतु कंडीशंस बस ये हैं कि नंबर 1, मुझे नेशनल टीवी पर बुलाया जाए। नंबर 2, मंथली 2 लाख अकाउंट में आ जाने चाहिए। डेली या वीकली हिंदू गोपी उपलब्ध होनी चाहिए। नंबर 4, न्यू अपार्टमेंट एंड लैपटॉप चाहिए। 5वीं एनुअल फॉरेन ट्रिप हो जाए तो थोड़ा गोरियां देख लूंगा। और छठी आखिरी, हिंदूज की पॉलिटिकल, लीगल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट रहनी चाहिए। और हाँ, क्योंकि इन्होंने ईमेल देते समय यह कहा था कि इनकी बहू यानी समीर की धर्म पत्नी की वीडियोस और ऑडियोज इनके पास मौजूद हैं। मैंने कहा मुझे भी सेंड कर दें, जरा थोड़ी देर हम भी चस्का पूरा कर लें। धन्यवाद। आपका होने वाला दामाद श्री कृष्णा उर्फ आमिर हक। दोस्तों, ये आज की हमारी ईमेल थी जो हमने जनाब इनको सेंड की। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि शायद मेरे लिए अब ये ऑफर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मुझसे पहले ही लोगों ने इस कदर पेला पाली कर ली है इनकी औरतों। अच्छा, पहले मैं बताता चलूं, ये 18+ होने वाला है, क्योंकि बाद में हमें लोग कहते हैं हो जी हम फैमिली के साथ देख रहे थे। हाँ जी, तो भाई ये 18+ होने वाला है। हेडफोन्स वगैरह लगा लें, क्योंकि मैंने करनी है खुल के बात। मैं हूं नंग धड़ंग वाला आदमी, सीधी सी बात है। तो कोई मुझे चम्मो चम्मा आ लगी है, मम्मा आ गई, पप्पा ने देख लिया, मुझे इस तरह की लोग नहीं चाहिए। तो जरा नंग धड़ंग, मैं जरा खुल के बात करने वाला आदमी हूं, सीधी बात है। मेरे पेट में कुछ नहीं रहता, जो मुंह में होता है वही मैं बोलता हूं। अच्छा जी, वो कहने लगे कि जनाब इन्होंने बेलाबाली कर दी है। अब मुझे क्या पता था कि इस कदर गंद इन्होंने सनातनी औरतों के साथ डाल दिया है। भाई ये बात मुझे पहली एपिसोड के अंदर की होती, मैं कन्विंस टू बिकम हिंदू, तो मैं पहले ही बैठा हुआ था वट दे उत्ते। मैं तो सनातन धर्म वट के ऊपर पड़ा हुआ था, मैं स्वीकार कर लेता। मुझे आप 1-2 गोरियों का दीदार करवाते, अपना गोपियों का। हाँ, बस थोड़ी सी जरा सेट किस्म की। हाँ जी, 0 मीटर। मेरा तो ऐसे ही, मैं तो रेडी बैठा हुआ था। मेरे हते आपने वो एक पूजा माई है, बुढ़ी जिसके दांत भी पूरे नहीं। उसके वहां वहां से बाल सफेद हो गए हैं, जहां लोगों के 70 साल के बाद होते हैं। अब मकसद कहने का ये है, वो मेरे पीछे लगा दिया आपने। अब मुझे उससे बदबू इतनी आती है, मैं क्या करूं? मेरे खड़े हुए अरमान बैठ जाते हैं, मैं उधर क्या करूं? तो मुझे को गोपी को तगड़ी, हाँ जी, को मोना डार्लिंग मेरे हवाले की होती तो मैं भी तो देखता ना फिर एक्स मुस्लिम मूवमेंट के साथ मैं क्या करता हूं। मुझे भी तो देते ना। ये गलत किया है। और बेशर्मो और सनातनी पिल्लो, इस्लाम के खिलाफ कुत्तो, हैं? दलालो, दल्लो, भड़वो। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, हो तुम हो, प्रैक्टिकली हो। 1.5 साल पहले प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी। 1 साल पहले इंस्टाग्राम पर शॉर्ट डाली थी, मेरी बात नहीं सुनी। पता क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान हूं, इसलिए। अब वही बात हर सनातनी कर रहा है, हर एक्स मुस्लिम कर रहा है, हैं? यानी 100 प्याज भी खाने थे और 100 जूते भी खाने थे। भी मेरी बात पर यकीन नहीं था तो भुगत लो। 5-6 लड़कियों की चीखें और निकली हैं तुम्हें विश्वास आने के लिए। उस वक्त तो कहते थे ये मुसलमान है, अच्छा कुछ कहते थे ये पाकिस्तानी है। कोती के पुत्रो, बात सच कर रहा है उसको स्वीकार करो, पाकिस्तानी है, ये क्या बात है? हैं? ये सच का भी कोई इलाका होता है, सच का भी कोई धर्म होता है। सच तो सच है, जो भी बोले सच उसको मानो। इतनी इतनी बड़ी खच्चों को सच मानकर स्वीकार किया हुआ है और सच को स्वीकार ही नहीं करते। वो स्वयं जिसका नाम ही हक हो, उसकी बात को भी स्वीकार ना किया तुमने, तो भुगतो। और वो 1 साल पहले मैंने क्या कहा था, ये जरा सुन लें आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओ हिंदुओं, तुम्हारे सब के साथ ये एक्स मुस्लिम भड़वागिरी करते हुए लव जिहाद कर गए हैं, तुम्हारी सारी की सारी कम्युनिटी के साथ।
आज मेरी बात नहीं सुनोगे ना, ये बोलोगे ना मैं पाकिस्तानी, यही बोलोगे ना मैं मुसलमान, मगर ये भड़वा ग्रुप जो है एक्स मुस्लिम मूवमेंट का, ये सारे तुम्हारी औरतों को पेलते हुए तुम्हारे साथ लव जिहाद